Please ensure that there should be no noise in your background, and if there is any noise, then please mute your mic so that it would not disturb all the class. Otherwise, I will mute everybody. Then we will not be allowed to ask questions or interact with the teacher. That will be much worse condition. Some students are not mentioning their roll number. That's why I am not able to allow them. So you are able to hear my voice clearly? और Yes, sir. किसी को अगर खराब आ रही हो आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो अभी बताओ, 1 घंटे बाद मत बताना ही पता चला क्लास होगी तो बता रहे हो। सर आवाज थोड़ी धीमी आ रही है आपकी। अभी तुम बोले ये वाली आवाज सही आ रही, ये वाली सही आ रही? यस सर, अब भी सही है। हेलो, अब सही है ना? यस सर। जब आवाज में कोई गड़बड़ हो या किसी तरह कोई टेक्निकल ग्लिच हो, मेरी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो किसी तरह की, तो उसी समय बोलोगे तो टाइम बचेगा ना, अदरवाइज टाइम फालतू में। उमेश गर्ग और सम्मन जायसवाल ये लोग क्यों बिना रोल नंबर के एडमिट होना चाह रहे हैं? तो आज कर देते हैं। This is not a good practice. So I hope that you can clearly hear my voice and my screen is visible to you. स्क्रीन विजिबल है सबको? कोई एक जने बताओ भाई, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Visible है sir, visible. Yes, sir. आवाज भी सही है? Yes, sir. चलो, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बात करनी शुरू की थी। Now we are going to start it afresh. तो तुम लोग जो है वो इतनी देर में इंटर करोगे तो you are going to study the paper of basic circuit analysis. अगर मेरी आवाज में या मेरी लैंग्वेज में किसी कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना, इंग्लिश हिंदी में किसी को प्रॉब्लम होगी तो भी बताना, नहीं संकोच। आई विल ट्राई टू मिंगल बिटवीन इंग्लिश हिंदी एक्सेट्रा। तो you people are coming from BC background and we are going to discuss the paper basic circuit analysis. So let me before starting the paper itself, let me give you some overview of the paper, why you are studying this paper, what is the overview of this paper, what we will be discussing in this paper. तो तुम लोग कंप्यूटर आज के समय में हर आदमी यूज कर रहा है, क्लास कर रहे हो, क्लास कर रहे हो तो लैपटॉप पे कर रहे होगे या स्मार्टफोन पे कर रहे होगे, बिना उसके तो ये वाली क्लास संभव नहीं है। सारे तरह के ऐप वगैरह डाउनलोड किया होगा, जूम डाउनलोड किया होगा, ये सारी चीजें कर रहे होगे। और नाउ कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर एंड everyone is very handy about this. Nobody is having any problem in handling these devices.
तो बीसीए में जो तुम लोग पढ़ने जा रहे हो वो कंप्यूटर के बारे में है और डिटेल में। ये तो केवल यूज़ की बात है, लेकिन बाकी चीज़ें डिटेल में पढ़ोगे, उसके अंदर कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे बनता है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं और वगैरह वगैरह। तो बीसीए का जो कोर्स डिज़ाइन होता है वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि इसका फोकस ज़्यादातर जो है वो सॉफ्टवेयर पोर्शन पे होता है। इंटरमीडिएट में थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़ा होगा, कंप्यूटर से वाकिफ हो गए होगे कि कंप्यूटर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ थिंग, वन इज हार्डवेयर एंड द अदर इज सॉफ्टवेयर। ये जो एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हो दीज आर दी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। तो एक तो ये होता है कि प्रोग्राम वाला पोर्शन होता है, और दूसरे ये होता है कि एक हार्डवेयर का पोर्शन होता है। तो कंप्यूटर दोनों से मिलकर बना होता है। तो जो ज़्यादा इम्फेसिस तुम्हारे यहाँ होती है वो उस पे होती है, सॉफ्टवेयर पे, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स हार्डवेयर के भी होते हैं। जैसे जब तुम कोई मोबाइल खरीदने जाते हो या लैपटॉप खरीदने जाते हो तो ये पूछते हो कि भाई इसमें प्रोसेसर कौन सा है। तो प्रोसेसर इज ए हार्डवेयर डिवाइस। तो ये डिवाइस जो है इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द लैपटॉप, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो तुम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी पढ़ोगे, ये क्या होता है, किस तरह की डिवाइस होती है, कैसे काम करती है वगैरह वगैरह, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। तो कंप्यूटर जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी बहुत सी तरह, माइक्रो प्रोसेसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है। तो वो बेसिकली डिजिटल सर्किट होता है एक तरह से। तो ये जानने के लिए कि माइक्रो प्रोसेसर किस तरह से काम करता है, उसके थोड़ा और फंडामेंटल और उसके थोड़ा फंडामेंटल में जा करके उसको समझना होता है। तो जो है जो हार्डवेयर पोर्शन होता है वो जो है इतना इंटर में पढ़ा होगा कि रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, इतना तो इंटर में बता दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से मिला करके और चीज़ें शायद ट्रांजिस्टर और डायोड वगैरह भी इंटर में थोड़ी बहुत तो होगी। तो इन सारी डिवाइसेस से मिला कर के जो है वो माइक्रोप्रोसेसर बनता है। और भी बहुत तरह की डिवाइसेस, जैसे मेमोरी तुम लोग यूज़ करते हो, मेमोरी सब लोग जानते हैं क्या होती है, मेमोरी कार्ड सब लोग यूज़ करते हो, मेमोरी के बारे में हर आदमी जानता है। तो मेमोरी किस तरह से अंदर बनती है, उसमें कौन सा सर्किट एलिमेंट यूज़ होता है, ये सब बहुत ज़्यादा बीसीए में शायद नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट सिंस यू पीपल विल बी डीलिंग विद द कंप्यूटर, सो कुछ फंडामेंटल चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि फंडामेंटली क्या होता है। बहुत हार्डवेयर के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं बताई जा सकती है, लेकिन इतनी तो बताई जा सकती है कि फंडामेंटल तुम्हें पता हो कि बेसिकली हो क्या रहा है। सो एक्चुअली दिस पेपर डील्स विद ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स, how different circuit, what are the different circuit elements, how they are interconnected, their symbol, their representation, how you can solve any network using some theorems, etc etc। और मान लो खुदा ना खास्ता कभी कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और कोई पावर मेजर करनी हो कहीं पे, या कोई चीज़ करंट मेजर करनी हो, तो ऐसा ना हो कि मतलब अब ये ना हाथ उठा दे आदमी, कहे कि भाई हम तो प्रोग्राम ही करते हैं, हमको तो और कुछ आता ही नहीं है। कभी कभी ख़राब हो जाए तो उसका सीपीयू बॉक्स वगैरह खोल के कहीं पे वोल्टेज करंट एटलीस्ट चेक कर लें, भाई पावर सप्लाई ख़राब है, एसएमपीएस ख़राब है, क्या चीज़ ख़राब है। इतनी फंडामेंटल नॉलेज जो है वो देने के लिए दिस पेपर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योर बीसीए कोर्स। So after giving a overview of this paper, we should start with the first topic. फर्स्ट टॉपिक अपना सिलेबस सबके पास हो गई मेरी समझ से। तो फर्स्ट टॉपिक देखोगे तो ये है कि डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल डिवाइसेस, और डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स। तो एनालॉग सर्किट मोटा मोटा डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कि एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करती है केवल, और डिजिटल डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कि केवल डिजिटल
सिग्नल को प्रोसेस करती है। तो लेकिन सवाल ये कि यहाँ पर डिफरेंस लाई नहीं करता है। डिफरेंस यहाँ लाई करता है, यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म्स एनालॉग एंड डिजिटल। व्हाट इज मेंट बाय एनालॉग, व्हाट इज मेंट बाय डिजिटल। डिजिटल तो सब लोग वही आजकल डिजिटल कर रहा है। तो डिजिटल इज क्वाइट फेमिलियर। और मोटे मोटे तौर पे कुछ लोग ये भी जानते हैं कि डिजिटल का मतलब ये होता है कि जैसे घड़ी वगैरह है तो उसमें जो चीज़ डिस्प्ले पे आ जाए तो उसको लोग समझते हैं, डिजिट के फॉर्म में आ जाए तो उसको लोग समझते हैं कि वो डिजिटल वाली बात होगी उसमें। और जो केवल जो है सुई से जो है वो डिस्प्ले हो, वो जो है वो एनालॉग होती है। तो हियर इन दिस पेपर वी वुड बी डिस्कसिंग डीप मीनिंग ऑफ एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल पढ़ने से पहले ये तो पता चले कि सिग्नल एक ऐसी चीज होता है, यहाँ मेरी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि सिग्नल इज नथिंग बट ए फंक्शन ऑफ स्पेस। कह रहे हैं कि एक स्पेस और टाइम का फंक्शन है। तो फंक्शन पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में कि वाई एज ए फंक्शन ऑफ दैट। यहाँ पर सिग्नल के बारे में बता रहे हैं, फंक्शन स्पेस और टाइम का। इसका मतलब ये स्पेस के साथ ये सिग्नल की वैल्यू वेरी होनी चाहिए और टाइम के साथ वेरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्पेस का ये मतलब है कि जैसे कि 2 डायमेंशनल स्पेस के लिए तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। 3 डायमेंशनल स्पेस जिस दुनिया में हम रहते हैं दैट इज 3 डायमेंशनल स्पेस। इसमें एक्स वाई और जेड 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस खींची जाएगी। तो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचोगे तो ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है इसमें किसी भी पॉइंट को यूनिकली अगर स्पेसिफाई करना है तो बस उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड अगर हम स्पेसिफाई कर दें तो वो पॉइंट 3 डायमेंशनल स्पेस में स्पेसिफाई हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो एस लिखा है, जो स्पेस लिखा है, उसकी जगह नेक्स्ट वाली लाइन में सिग्नल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी लिख दिया। ऊपर वाली लाइन में लिखा है फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम और नीचे वाली लाइन में लिख दिया फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कोई भी सिग्नल, जैसे कि हम पिछली बार बात कर रहे थे, जैसे मोबाइल में हम लोग बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो है किसी वेव के थ्रू होते हुए स्पेस में जाएगी और फिर स्पेस में से होते हुए वो दूसरे के मोबाइल में जाएगी। तो वहाँ पे फिर उसको डीमॉड्यूलेट किया जाएगा वगैरह वगैरह करके फिर उसके स्पीकर से यहाँ इधर वाले जो बंदा होगा उसकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो जो वेव जा रही है वो यहाँ से लेकर के काफ़ी दूर तक जाएगी और वो स्पेस में जा रही है। तो जब होती है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफरेंट पॉइंट पे स्पेस में जा रही है। तो यहाँ से लेके मान लो दिल्ली तक गई तो बीच में डिफरेंट डिफरेंट स्पेस पे जा रही है ना, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे। तो वहाँ पे वो वेव कैसे बिहेव कर रही है ये चीज़ जो है वो वहाँ पे पढ़ा जाता है। जहाँ पे जब कंप्यूटर में लोकल लेवल पे पढ़ा जा रहा है तो यहाँ पे उस वेव का जो स्पेस की बात होगी उसमें स्पेस का कोई महत्व या कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल हम फंक्शन सिग्नल को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पढ़ेंगे। क्योंकि कंप्यूटर में जब हम कोई चीज़ देख रहे हैं या उसमें कोई एनालाइज कर रहे हैं तो वो सिग्नल केवल वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसमें स्पेस जैसी कोई बात नहीं आ रही है। इसलिए इस केस में जो कंप्यूटर में एनालाइज करते हैं उसमें सिग्नल को मानते हैं कि इट इज़ ओनली फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि जो भी चीज़ टाइम के साथ वेरी करेगी वो चीज़ हमारा सिग्नल होगी। तो ये तो बात हुई सिग्नल की, इट शुड बी ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो और ये एक जो है वो सिग्नल बना हुआ है, इट्स ए काइंड ऑफ सिग्नल। ये जो है ए साइन ओमेगा टी या साइन थीटा का
ग्राफ एसी एनालिसिस पढ़ी होगी अगर फिजिक्स की इंटरमीडिएट में, तो उसमें एसी सिग्नल इसी तरीके का बनता है। नहीं भी पढ़ा तो साइन थीटा पढ़ा होगा। थीटा को अगर हम ओमेगा टी से रिप्लेस करते हैं, जहाँ पर कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है और टी टाइम होता है, तो ये साइन थीटा का ग्राफ होता है इस तरीके का। इसमें एक्स एक्सिस जो है वो टाइम होती है और वाई एक्सिस को जो है एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये साइन का ग्राफ है, पढ़ा भी होगा इंटर में, नहीं पढ़ा तो मान के चलो कि दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा और साइन ओमेगा टी। एक्चुअली इट इज द ग्राफ ऑफ ए साइन ओमेगा टी वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल। तो एम्पलीट्यूड मतलब ये होता है कि ये कौन सी वैल्यू ले रहा है। तो जो साइन का कर्व होता है वो इस तरीके से है, और यहाँ पे ये वैल्यू ले रहा है -5 वोल्ट और +5 वोल्ट के बीच में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली जो है हम कम वोल्ट पे काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम वोल्टेज पे काम हो और कम से कम करंट फ्लो करे, ताकि मिनिमम जो है वो पावर डिसिपेशन हो। पावर डिसिपेशन चाहते हैं कि कम से कम हो ताकि पावर को सेव किया जा सके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली कोशिश करते हैं कि और कम वोल्ट पे भी काम करें, और कम वोल्ट पे भी काम होता है। बट दिस इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल। ये एनालॉग कैसे होता है, इसमें दो एक्सिस हुई, एक तो ये हुआ कि टाइम एक्सिस सिग्नल में, और एक उसकी एम्पलीट्यूड, यानी कि वो सिग्नल कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है। तो ये सिग्नल जो है -5 से +5 वोल्ट के बीच में कोई भी वैल्यू ले रहा है, जैसा मेरे कर्सर से दिख रहा होगा। तो -5 से 5 के बीच में अगर देखोगे तो किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं। 1 और 2 के बीच में या 0.5 और 0.6 के बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं। तो इसी तरह से -5 और +5 वोल्ट के बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं और कंटिन्यूअस लाई करते हैं। यानी कि -5 से 5 वोल्ट के बीच में ये सिग्नल कोई भी वैल्यू ले रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, और ये वैल्यू जो है, जो ये वैल्यू ले रहा है उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइट है। और अगर टाइम एक्सिस पे देखोगे तो टाइम में भी कंटिन्यूटी होती है। अगर जैसे इसका एम्पलीट्यूड हमने बोला कि -5 से +5 के बीच में, तो अगर ये -5 से +5 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है, दैट मीन्स इन एम्पलीट्यूड डोमेन या इस एम्पलीट्यूड एक्सिस पे, इसी एम्पलीट्यूड एक्सिस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड डोमेन। तो इस एम्पलीट्यूड डोमेन में ये इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है, यानी कि एम्पलीट्यूड डोमेन में ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। और इसी तरह से टाइम में देखेंगे तो टाइम की हर वैल्यू के लिए इस सिग्नल की कोई ना कोई वैल्यू है। यहाँ पे अगर हम टाइम एक्सिस पे देखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये है। यानी कि टाइम एक्सिस पे तुम कहीं पर भी कर्सर रखोगे, कहीं पर भी कोई पॉइंट चूज करोगे, तुमको उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू जो है सिग्नल की मिलेगी। यानी कि ये सिग्नल टाइम की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, उसकी एक वैल्यू है। तो चूंकि टाइम की हर वैल्यू के लिए ये सिग्नल डिफाइंड है, इसलिए टाइम एक्सिस पे भी ये सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल है। और चूंकि एम्पलीट्यूड डोमेन में ये -5 से +5 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू ले रहा है, तो यहाँ से यहाँ मतलब एक तरह से कंटिन्यूटी है, कोई डिस्क्रीटनेस नहीं है। डिस्क्रीटनेस का मतलब ये होता है कि केवल सिग्नल 1 वोल्ट ले या 2 वोल्ट ले या 3 वोल्ट ले या 4 ले या 5 ले, अगर केवल ऐसे ऐसे स्टेप में ले रहा है तो इसको कहते हैं डिस्क्रीटनेस। यहाँ पे जो सिग्नल की वैल्यू है वो स्टेप में नहीं है, अगर वो स्टेप में नहीं है मतलब ये कंटिन्यूअस है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एम्पलीट्यूड डोमेन में कंटिन्यूअस फंक्शन है। और टाइम डोमेन में तो ये कंटिन्यूअस है ही है, क्योंकि टाइम की हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल है। तो अगर हम देखें तो टाइम डोमेन में भी ये सिग्नल कंटिन्यूअस है,
और एम्पलीट्यूड डोमेन में भी ये सिग्नल कंटिन्यूअस है। अब एक और सिग्नल देखते हैं, ये भी एक तरह का सिग्नल है, इसका नाम है स्क्वायर वेव। इसमें भी देख रहे होगे कि इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। एनी सिग्नल एज वी हैव डिस्कस्ड दैट एनी सिग्नल इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम का फंक्शन है, टाइम एक्सिस खींच लिया, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे जो वो वैल्यू लेगा वो खींच लिया। तो एक्स एक्सिस पे टाइम खींच लिया, इधर एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे ये सिग्नल दो वैल्यू ले रहा है, या तो -5 वोल्ट ले रहा है या तो +5 वोल्ट ले रहा है। इसके बीच में ये सिग्नल कोई और वैल्यू नहीं ले रहा है। ये जो लाइन देख रहे हो ये सिर्फ शो करने के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि किताबों में एक चीज लिख दी जाती है और एक कन्वेंशन चल जाता है, तो वो कन्वेंशन चलता रहता है। ये ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पे अगर तुम जो है वो इस टाइम पे अगर तुम इस सिग्नल की वैल्यू देखोगे तो ये होगी या ये होगी या ये होगी या ये होगी या ये होगी, मतलब कई वैल्यू नहीं होगी। एक फंक्शन की एक टाइम पे कई वैल्यू थोड़ी हो सकती है, तो कई वैल्यू नहीं होगी। ये लाइन केवल शो करने के लिए खींची गई है और किताबों में भी इसी तरह बना है। जब इस सिग्नल को एक डिवाइस होती है CRO, उसको कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, पहले इंटरमीडिएट में था, अब सुनते शायद नहीं है। या फिल्मों में देखे होंगे जब कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो उसकी हार्ट बीट दिखाते हैं डिवाइस पे, ऊपर नीचे ऐसे चलती रहती है, तो वो डिवाइस CRO होती है। उस पे जो है सिग्नल को देखा जा सकता है कि सिग्नल कैसे वेरी कर रहा है। तो अगर इस सिग्नल को CRO पे देखोगे तो ये, और एक खास सेटिंग करके देखोगे तो ये वाली लाइन नहीं दिखती है, केवल ये वाली लाइन दिखेगी, फिर ये वाली लाइन दिखेगी, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन। ये जो वर्टिकल वाली लाइन है ये नहीं दिखती, लेकिन कन्वेंशनली बनाया जाता है, किताबों में भी बना होता है। तो ये सिग्नल जो है वो दो वैल्यू ले रहा है, एक +5 वोल्ट ले रहा और एक -5 वोल्ट। तो एम्पलीट्यूड डोमेन में अगर हम देखें तो ये सिग्नल केवल दो वैल्यू ले रहा है, जबकि पिछला वाला जो सिग्नल था साइन थीटा वाला, साइन ओमेगा टी वाला, वो एम्पलीट्यूड डोमेन में कंटिन्यूअसली -5 वोल्ट के बीच में कोई भी वैल्यू ले रहा था। तो वो वाला सिग्नल एम्पलीट्यूड डोमेन में वो सिग्नल कंटिन्यूअस था, जबकि ये वाला सिग्नल स्टेप में ले रहा है, या तो -5 वोल्ट ले रहा है या तो +5 वोल्ट ले रहा है, बीच में कोई और वैल्यू ये सिग्नल नहीं ले रहा टाइम की किसी भी वैल्यू के लिए। यहाँ पे देखोगे तो सिग्नल की वैल्यू ये होगी, यहाँ पे देखोगे तो सिग्नल की वैल्यू +5 वोल्ट होगी। यानी कि जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये सिग्नल स्टेप में वैल्यू ले रहा है, दो ही ले रहा है, मान लो इसमें इस एग्जांपल में दो ले रहा है, तो ये स्टेप में ले रहा है, कंटिन्यूअस नहीं ले रहा है। इसीलिए इस सिग्नल को कहते हैं कि ये एम्पलीट्यूड डोमेन में डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब होता है स्टेप में। डिस्क्रीट, जैसे कहीं पे इंटर में बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़े होंगे, तो वहाँ पे जो एनर्जी स्टेट्स थी हाइड्रोजन एटम की, वो डिस्क्रीट एनर्जी लाइंस थी, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं थी। इलेक्ट्रॉन या तो n=1 में होता है, या तो n=2 में होता है, या तो n=3 में, तो n=4 में। n=3 और 4 के बीच में उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं हो सकती है। तो वहाँ पे इसीलिए जो एनर्जी स्टेट्स थी वो सब डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी चीज़ें डिस्क्रीट का मतलब है स्टेप में होना, यानी कि -5 वोल्ट है +5 वोल्ट। तो ऐसे सिग्नल जो एम्पलीट्यूड डोमेन में डिस्क्रीट हो, और अगर इस सिग्नल को हम टाइम डोमेन में देखें तो ये टाइम एक्सिस है, तो टाइम की तो हर वैल्यू के लिए, हर टाइम की वैल्यू के लिए इस सिग्नल की एक वैल्यू अवेलेबल है। यहाँ पे अगर हम देखें इस टी के लिए तो यहाँ पर ये वैल्यू अवेलेबल है, यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू अवेलेबल है, यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू अवेलेबल है, यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू अवेलेबल है। यानी टाइम एक्सिस में अगर हम देखें तो टाइम के तो हर पॉइंट के लिए हमको इस सिग्नल की वैल्यू मिल रही है, यानी टाइम एक्सिस में तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन एम्पलीट्यूड अगर फंक्शन में देखें, एम्पलीट्यूड डोमेन में, तो
एम्पलीट्यूड डोमेन में ये सिग्नल जो है वो स्टेप में वैल्यू ले रहा है, यानी कि डिस्क्रीट है, जबकि इसके पहले वाला जो सिग्नल है जैसे ये वाला, ये एम्पलीट्यूड डोमेन में कंटिन्यूअस है। और दोनों ही फंक्शन या दोनों ही सिग्नल ये देखोगे कि टाइम डोमेन में कंटिन्यूअस है, माने टाइम की तो 0 से लेकर इनफाइनाइट वैल्यू तक हर वैल्यू के लिए जो है डिफाइंड है फंक्शन। तो यानी कि ये दोनों सिग्नल टाइम डोमेन में कंटिन्यूअस हैं। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड डोमेन, ये एम्पलीट्यूड मैंने कौन सी वैल्यू ले रहा है अगर कौन सी वैल्यू ले रहा है ये देखोगे डिस्क्रीट, ये वाला एनालॉग है जबकि ये वाला जो है वो डिस्क्रीट है। तो कुल मिला के इतना सब बताने का जो पर्पस है वो ये पर्पस है कि डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल होता है जो कि एम्पलीट्यूड डोमेन में डिस्क्रीट होता है। जो इसका पूरा क्रक्स ऑफ द डिस्कशन है वो ये है कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है और एनालॉग सिग्नल क्या होता है। ये जो स्क्वायर वेव बनी हुई है ये डिजिटल सिग्नल है, इसलिए है क्योंकि ये एम्पलीट्यूड डोमेन में डिस्क्रीट है, जबकि ये जो सिग्नल है ये साइन थीटा सिग्नल ये एनालॉग सिग्नल का क्लासिक एग्जाम्पल है। ये इसलिए एनालॉग है क्योंकि एम्पलीट्यूड डोमेन में ये सिग्नल कंटिन्यूअस है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, that analog signal is continuous in amplitude domain and digital signal is discrete in amplitude domain. So this is the fundamental difference between this analog signal and digital signal. और जो ये 10 मिनट का अल्टीमेटम आ गया इसका, तो ये अंतर होता है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में। और एक चीज बता दें कि कहीं कहीं इंटरमीडिएट में ICSE CBSE में और डिजिटल वगैरह पढ़ाई जाती है, और नहीं भी पढ़ाई जाती तो आगे BCA और MCA और BCE में BTech में पढ़ाई जाती है। तो ये एक जनरल मिसकॉन्सेप्शन है, जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर पढ़ोगे तो वहाँ पर भी मेंशन करेंगे, और अभी भी मेंशन करते हैं कि बहुत से लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि डिजिटल का मतलब 0-1 होता है। तो डिजिटल का मतलब 0-1 ही नहीं होता है, 0-1 भी डिजिटल है। जैसे हमने बताया कि ये +5 वोल्ट और -5 वोल्ट दो वैल्यू ले रहा है, तो डिस्क्रीट हो गया एम्पलीट्यूड डोमेन में। तो अगर एम्पलीट्यूड डोमेन में ये डिस्क्रीट हो गया तो ये डिजिटल हो गया। इसी तरीके से 0-1 है, ये भी डिस्क्रीट है, भाई एक वैल्यू 0 है एक वैल्यू 1 है, तो ये डिस्क्रीट है क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर ये डिस्क्रीट है तो ये भी डिजिटल हो गया। लेकिन केवल 0-1 ही डिजिटल नहीं होता है। अगर किसी सिग्नल की वैल्यू 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 4 डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा है तो वो भी जो है वो डिजिटल सिग्नल ही है, एनालॉग सिग्नल नहीं है, वो भी डिजिटल सिग्नल है। तो इसलिए ये एक जनरल मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए कि 0-1 इज डिजिटल। 0-1 इज ऑल्सो डिजिटल सिग्नल, बट 0-1 इज नॉट द ओनली डिजिटल सिग्नल। या डिजिटल का मतलब 0-1 नहीं होता है। डिजिटल का मतलब ये होता है कि वो सिग्नल एम्पलीट्यूड डोमेन में डिस्क्रीट वैल्यू लेता है। तो यहाँ तक जो है वो डिफरेंस है बिटवीन द एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, and therefore the difference between the analog device and digital device can be made on the basis of this definition of analog signal and digital signal. जो डिवाइस केवल एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करती है वो डिवाइस एनालॉग डिवाइस होती है। जो जो डिवाइस केवल डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करती है वो डिजिटल डिवाइस होती है। जनरली ऐसा होता है कि जो हमारा इनपुट स्टेज होता है किसी किसी डिवाइस का, जो रियल वर्ल्ड है वो तो एनालॉग होता है ना। जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं तो मेरी आवाज़ से जो सिग्नल पैदा हो रहा है वो सिग्नल एनालॉग टाइप का सिग्नल होता है। तो दुनिया में अधिकतर सिग्नल वो एनालॉग होते हैं, इसलिए देयर इज अ फ्रेज कॉल्ड द रियल वर्ल्ड इज एनालॉग। तो रियल वर्ल्ड जिस दुनिया में हम रहते हैं वो एनालॉग है, वो डिजिटल नहीं है। लेकिन जो डिजिटल डिवाइसेस होती हैं या जो डिजिटल टेक्निक होती है सिग्नल को प्रोसेस करने की, वो बहुत एफिशिएंट होती है। इसीलिए हम एनालॉग डिवाइसेस भी होती हैं उसी सिग्नल को प्रोसेस कर सकती हैं।
जैसे जो कंप्यूटर या लैपटॉप या जो आज तुम मोबाइल यूज करते हो, दे ऑल आर डिजिटल डिवाइसेस, दे यूज डिजिटल सर्किट, माइक्रोप्रोसेसर एक्सेट्रा। बट इसके सॉरी, पहले एनालॉग कंप्यूटर भी होता था। तो एनालॉग कंप्यूटर लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं था, इसलिए धीरे धीरे करके एनालॉग कंप्यूटर ऑब्सोलीट हो गया। इसीलिए केवल जो है डिजिटल कंप्यूटर या जहाँ भी जो डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, मोबाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज डिवाइसेस आर डिजिटल बिकॉज ऑफ बेटर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ डिजिटल सर्किट्स। तो होता ये है कि एनालॉग सिग्नल, जैसे मेरी आवाज़ है, तो इसको जैसे मोबाइल ही है, मोबाइल जो डिजिटल है, अंदर पूरी प्रोसेसिंग डिजिटल है, लेकिन जब हम बोलेंगे तो मेरी आवाज़ एनालॉग है। तो ये एनालॉग सिग्नल जब कन्वर्ट होकर अंदर जाएगा तो इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस होती है A to D कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। फिर पूरी प्रोसेसिंग डिजिटली की जाती है। जब पूरी प्रोसेसिंग डिजिटली कर दी जाएगी तो अल्टीमेटली सुनोगे तो तुम मेरी आवाज़ ही ना। अगर उधर से तुम मेरी आवाज़ अपने मोबाइल पे सुनना चाहोगे तो मेरी आवाज़ ही सुनोगे, सिग्नल तो तुमको समझ में नहीं आएगा। कान तो तुम्हारा आवाज़ के लिए सेंसिटिव है ना, तो वो तो स्पीकर से निकलेगी। तो सारी प्रोसेसिंग डिजिटली करने के बाद उसको फिर एनालॉग सिग्नल में बदला जाता है, और फिर वो सिग्नल जो है स्पीकर को ड्राइव करता है। तो स्पीकर का जो डायफ्राम होता है वो इस तरीके से वाइब्रेट करता है कि स्पीकर में से इंसान की फिर आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो दूसरी तरफ इंसान उसको समझ लेता है। क्योंकि इंसान का कान सिग्नल को नहीं प्रोसेस कर सकता, इंसान का कान आवाज़ को प्रोसेस करता है। तो हर डिवाइस के इनपुट स्टेज होती है, वहाँ पर एक A to D कन्वर्टर लगा होता है, और जो आउटपुट डिवाइस होती है वहाँ पे फिर से एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा होता है। तो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। What is the meaning of analog signal, digital signal, and what is the difference between analog device and digital device? बात समझ में आई? बताओ भाई कोई जन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर आपने बोलो जो बोलो। 0-1 का बताया था मिसकंसेप्शन, उसमें 0-1 हाँ एक्चुअली में है क्या? मतलब वो किसकी वैल्यू है या क्या डिनोट कर रहा है 0-1? 0 कहीं पे डिजिटल अगर पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में या कब कहीं पे आ रहा होगा, ये आएगा बहुत। तो 0-1 बेसिकली ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा अच्छे से डील किया जाता है। 0-1 बेसिकली लॉजिक लेवल है, ये लॉजिक लेवल है। तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है जिसपे कंप्यूटर बेस्ड होता है, दे प्रोसेस द लॉजिक, ये लॉजिक सर्किट होते हैं। ये जो 0 और 1 है ये लॉजिक है, ये दो लॉजिक, दो स्टेट है। अगर ट्रांजिस्टर कहीं पढ़ा होगा या कोई भी डिवाइस जैसे स्विच है, जो स्विच से ऑन ऑफ करते हैं घर में ट्यूबलाइट को या पंखे को वगैरह वगैरह, तो वो स्विच या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है। तो उसी को जो है वो एक को 0 कह लो, एक को 1 कह लो, तो ये लॉजिक लेवल होता है। आई बात समझ में? हेलो। हाँ सर, तो ये 0-1 को भी हम लोग डिजिटल कंसिडर करते हैं। 0-1 ही चलता है क्योंकि जो बूलियन अलजेब्रा है जिसपे पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है वो 2 वैल्यू बूलियन अलजेब्रा है। ये हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जैसे हमने बताया कि अगर किसी सिग्नल की 3 या 4 स्टेज हो, 3 या 4 स्टेप में हो, जैसे वो 0 भी ले रहा हो, 1 भी ले रहा हो, 2 भी ले रहा हो, 3 भी ले रहा हो, ये वोल्टेज की बात हम कर रहे हैं, तो इन वोल्टेजेस में डिफरेंस करना कठिन है ना। अगर हम केवल एक सिग्नल ले लें जो या तो ऑन हो रहा है या तो ऑफ हो रहा है, तो इन दो स्टेट में डिफरेंस करना आसान है। या तो वो सिग्नल है या तो नहीं है। अगर ऑफ कर दिया तो वो सिग्नल नहीं है, अगर ऑन कर दिया तो वो सिग्नल है। तो यानी इन दो स्टेज को डिस्टिंग्विश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दैट्स वाई जनरली वी यूज 2 वैल्यू बूलियन अलजेब्रा। जैसे ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच भी काम करता है। तो ट्रांजिस्टर या तो ऑन है या तो ऑफ है, या तो आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट है या तो आउटपुट वोल्टेज +5 वोल्ट है। तो इन दोनों में जो है डिस्टिंग्विश करना आसान है। दैट्स व्हाई वी यूज 2 वैल्यू बूलियन अलजेब्रा। जॉर्ज बूल एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने लॉजिक का अलजेब्रा बनाया। जैसे हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं 3 और 2 5, तो 3 को 2 को आपस में प्लस नाम के एक ऑपरेटर से जोड़ देते हैं,
उसको जोड़ना कहते हैं। तो 3 और 2 का जोड़ 5 आ जाता है। तो वैसे ही उन्होंने कुछ लॉजिक बनाया और उन लॉजिक को आपस में ऑपरेट करने के लिए कुछ ऑपरेटर बनाए। तो वो पूरा अलजेब्रा कहलाता है बूलियन अलजेब्रा। और उसी अलजेब्रा को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल कर लेते हैं और बनाते हैं एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और फिर उस इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्योंकि लॉजिक उसमें मैनिपुलेट होता है, लॉजिक मैनिपुलेट होता है, इसलिए उसको उसका यूज और भी बहुत जगह होता है, लेकिन बेसिकली कंप्यूटर में उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, बिकॉज कंप्यूटर इज अ लॉजिकल डिवाइस ऑल्सो। तो केवल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन नहीं करेगी, 3 दूनी 5 या 3 दूनी 6 नहीं करेगी, 3 2 5 नहीं करेगी, वो लॉजिक भी देखेगी, ये इससे बड़ा है या ये नंबर इससे छोटा है, या इस तरह के और से लॉजिक। जैसे अगर ये नंबर आंसर में आया, ये नंबर आंसर में जो नंबर आ रहा है वो किसी नंबर 5 से बड़ा है, तो ऐसा हो जाए। ऐसा अगर कहीं सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा या आगे धीरे धीरे आएगी तो उसमें डिस्कस किया जाएगा। तो 0 1 डिजिटल है, अनडाउटेडली डिजिटल है, लेकिन 0 1 इज नॉट द ओनली डिजिटल। वही सिग्नल अगर 3 वैल्यू या 4 वैल्यू डिस्क्रीट ले रहा है तो दैट इज ऑल्सो डिजिटल। So this misconception should not be there, and I always try to remove this misconception whenever I find chance in paper. So in this paper, generally it is not the actually 1 मिनट से कम का समय है, तो ये बीच में ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाली क्लास आज के लिए ख़त्म हो जाएगी। कल या फिर जब हमको क्लास लेना होगा तो हम इसमें तुम्हारे ग्रुप में फिर से जो है वो मैसेज करेंगे, तो उससे तुम लोग को पता चल जाता है। और कोई डाउट हो बीच में तो बोलो। आवाज नहीं आ सर, ये रही थी ना क्लियर आज? हो गया।